हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 3 है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखी है तो मेरा सजेशन है पहले वो आप देख लें। एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि इंसंग ने एक लड़की को बचाया था। ये वही लड़की थी जिसको उसके फ्रेंड ने पटाने के लिए कहा था। इंसंग उस लड़की को टैक्सी में बैठाता है। वो लड़की उसे थैंक यू कहती है। इंसंग को याद कि किसी लड़की को गुड बाय कहने के बजाय बस एक क्यूट सी स्माइल दो, वो लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। उसे एक टैक्सी में बैठा देता है। फिर इंसान को बुक में लिखा हुआ याद आता है कि वह लड़की सी ऑफ करने के बाद आपको मुड़कर ज़रूर दिखेगी, और ऐसा ही होता है। वो उसे पलटकर देखती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंसंग वेल गेटअप के साथ कॉलेज आता है। ताई उसे वेव करती है। उसके फ्रेंड को लगता है कि वह लड़की को पटाने में कामयाब हो गया। ताई ही दौड़ते हुए आती है और उसके फ्रेंड को पीछे छोड़कर इंसंग के पास आती है और इंसंग से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे कॉलेज में ही पढ़ते हो। इंसंग उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैंने तुम्हारी टैक्सी का नंबर नोट कर लिया था और ऑनलाइन चेक किया था तो तुम ठीक 11 बजे घर पहुंच गई थी। ताही उससे इम्प्रेस हो जाती है और एज ए थैंक यू उसे एक डिनर पर इनवाइट करती है। आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं मगर लाइक नहीं करते यार। अगर अच्छी लगती है तो लाइक किया करें ना। डिनर का सीन दिखाया जाता। इंसंग अपनी नॉलेज से ताई ही को इम्प्रेस करने लगता है और ऐसा ही होता है। ताई ही उससे इम्प्रेस हो जाती है और ये लोग डिनर करने के बाद हवाई जाते हैं। ये हवाई कोई हवाई नहीं, ये वही हवाई कैफ़े है। इंसंग डरते डरते एक गाना गाता है और वो काफ़ी अच्छा गाना गाता है। अब वो सुरीला हो चुका है। ताही को इम्प्रेस करने में बाकी बची कुची जो कसर रह गई थी वो इस गाने ने पूरी कर दी। इंसंग ताही को छोड़ने के लिए उसके घर आता है। ताही उससे कहती है कि वह उसे लाइक करने लगी है। इंसंग को याद आता है कि तुरंत हाँ नहीं कहना चाहिए और खामोश रहना चाहिए। ताही कहती है कि तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैं तुम्हें देती हूँ, और वो उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इंसन का फ्रेंड उसके घर आता है और कहता है अगर तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड थे तो मुझे बता देते, मैं उसे छोड़ देता। हमारी दोस्ती के लिए ऐसी 1000 लड़कियां कुर्बान, और अपनी तारीफ़ें बयान करने लगता है। क्योंकि वह हार चुका था इसलिए वह खुद को अच्छा पेश करना चाहता। फिर इंसान घर आ जाता है और अपनी पुरानी औकात पर आकर अच्छी तरह सेलिब्रेट करने लगता है। इसकी सेलिब्रेशन की आवाज़ से सोरा डिस्टर्ब हो रही थी और वो परेशान हो जाती है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि सोरा फाइनेंशियली बहुत परेशान थी। उसे अपनी फ़ीस भरने में बहुत दिक्कत होती थी, जिससे वह पार्ट टाइम जॉब करती थी, और जॉब करने की वजह से वह अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाती थी। और उसे एक बीमारी भी थी, अगर वो बहुत ज़्यादा काम कर लेती है तो उसकी नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। और वह इंसान से इसलिए ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में रहती थी। ब्रेकअप के बाद सोरा बहुत हर्ट होती है और खूब रोती है क्योंकि वह इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और सोचती है पैथेटिक इंसान नहीं मैं हूँ। यह सोचकर वो खूब रोती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सोरा आज भी रो रही थी। इंसान की चेंज पर्सनालिटी को देखकर सभी लड़कियां उसे पागलों की तरह देख रही थी। जो लड़कियां उसे कभी नोटिस भी नहीं करती थी आज वो उसकी दीवानी हो रही हैं। फिर इंसान एक स्टोर में जाता है जहां उसे वही लड़की मिलती है जिसको उसने बचाया था। वह उससे अपनी लाइकनेस का जवाब मांगती है। तभी वहां पर सोरा भी आ जाती है। सोरा को देखकर वह उसे जलस फील करवाने के लिए उससे प्यार से बातें करने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और उससे कहता है क्या हम डेट कर सकते हैं। सोरा यह सब देखकर बहुत हर्ट होती है मगर वह कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। सोरा अपने घर आती है तो देखती है कि उसके डोर पर स्नैक्स की शॉपिंग बैग रखी हुई है। वह सोचती है इंसान ने रखा है, वो डबल गेम क्यों खेल रहा है। वो अपने कमरे में आ जाती है। इंसान भी आ जाता है और
सोरा को जलाने के लिए वह ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पर रोमांटिक बातें करने लगता है। सोरा तो ये सब सुनकर जल भुन जाती है और गुस्से में आकर उसके घर का डोर नॉक करती है और कहती है कि शोर कम मचाओ। इंसान उसकी बातों को इग्नोर करता है तो सोरा उससे लड़ने लगती है। यह दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं। सोरा डर कर दरवाज़ा बंद कर लेती है। इंसान कहता है, तुमने मुझे डंप किया है, इसका पछतावा तुम्हें हमेशा रहेगा। इंसान की मेंटल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वह बिना टाइम देखे समय बता सकता था। उसके बाद वह डेट पर भी जाता है। डेट से आने के बाद वह अपने गंदे कपड़े धुलकर सुखा ही रहा था कि उसका आमना सामना सोरा से हो जाता है। यह दोनों लड़ने लगते हैं। इंसान तो उसे धक्का भी मार देता है और सोरा को इतना गुस्सा आता है कि वह उसके कपड़े उठाकर ज़मीन में फेंक देती है और गंदा कर देती है। यह सब जब इंसान देखता है तो वह बहुत गुस्सा करता है। अब बदला लेने की उसकी बारी थी। इंसान ताही को उसी रेस्टोरेंट पर डेट पर लाता है जहाँ पर सोरेन पियानो प्ले करती है। वह मैनेजर को बुलाकर सोरा की शिकायत करता है कि वह पियानो अच्छा नहीं बजा रही और एक बहुत मुश्किल धुन बजाने के लिए कहता है। इसी तरह वह सोरा को बार बार परेशान कर रहा था। सोरा बहुत परेशान होती है। सोरा जब घर वापस आती है तो देखती है कि जो स्नैक्स उसके गेट पर रखा रहता था वह स्नैक इंसान नहीं बल्कि बोयंग उसके लिए लाया करता था। वह कॉलेज लाइफ से ही सोरा को पसंद करता था मगर हमेशा उसके पास इंसान रहता था जिससे वह कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। बाद में उसका सिलेक्शन पुलिस में हो गया जिससे उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। बोयंग उसके पास होता है और अपनी फीलिंग बताता है कि मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है इंसान से, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इंसान से भी ज़्यादा करूँगा। सोरा भी अब बोयंग के बारे में सीरियसली सोचने लगी है। इधर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे पैसे देने थे अपने फादर को। उसके फादर ने एक एक्सपेंसिव कार को ठोक दिया था। इंसान अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है तो टीवी पर क्विज कंपटीशन का ऐड आ रहा था। इंसान उसमें इंटरेस्टेड होता है क्योंकि वह प्राइज़ मनी जीतकर अपने फादर को पैसे भेज सकता था। इसलिए इंसान उस क्विज कंपटीशन का पेपर देता है जिसमें वह 100% नंबरों के साथ सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोरा को देख जिसकी नोज़ ब्लीडिंग फिर से होने लगती है। थोड़ी देर में ही बोयंग वहाँ पर आ जाता है और सोरा की हालत देखकर परेशान हो जाता है। सोरा उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताती है और शर्माते हुए बोयंग उसको डेट के लिए पूछता है और सोरा भी हाँ कर देती है। हमें टीवी पर इंसान को दिखाया जाता है लाइव। उसका फ्रेंड कहता है कि ये लाइव अपनी खुद की बेइज्जती करवाना चाहता है मगर इंसान को तो सिर्फ प्राइज़ मनी जीत कर अपने फादर को पैसे भिजवाने थे। सोरा और बोयंग लंच के लिए आए होते हैं। बोयंग कहता है, तुम बहुत कमज़ोर हो गए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मिल्क और स्नैक्स चोरी छुपे रखता था। और इधर टीवी पर इंसान को दिखाया जाता है। सोरा उसी को देख रही थी। वो अपना इंट्रोडक्शन फुल कॉन्फिडेंस के साथ देता है। सोरा के लिए ये सब अनबिलीवेबल था और वो सोरा पूरे टाइम इंसान को ही देख रही थी। बेचारे बोयंग की तो डेट ही ख़राब हो जाती है। इंसान उस कंपटीशन के सारे सवालों का सही जवाब देकर वो कंपटीशन जीत जाता है और प्राइज़ मनी पा जाता है। बोयंग सोरा से कहता है कि तुम जॉब के साथ साथ स्टडी भी कर रहे हो, तुम्हारे स्टडी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे स्टडी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ मैं तुम्हें दूंगा। सोरा उसे ये मना करती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और वहाँ से चली जाती है। इंसान प्राइज़ मनी जीत कर अपने फादर के पास जाता है। वो ताही से भी कहता है मगर ताही के कुछ और प्लान थे इसलिए वह उसे मना कर देती है। इंसान वहाँ अकेला ही चला जाता है।
इंसंग अपने फादर को प्राइज मनी के पैसे देता है और उसकी मदर फूड लेकर आती हैं और कहती हैं, तुम सोरा को क्यों नहीं लेकर आए? उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। यह सुनकर इंसान सैड होने लगता है तो उसकी मदर कहती है, मेरा बेटा कितना गरीब है, ये फटी हुई जीन्स पहना हुआ है और टूटे फूटे गॉगल भी। बेचारा इंसान तो फैशन में ही ऐसे सब पहन कर आया था। और उसकी मदर तो ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, कहती है, मेरा बेटा कितना मजबूर है, हाय। और जाते वक्त उसके पैंट पर चिप्पी लगा देती भिखारियों की तरह से और उसे कहती हैं कि सोरा बहुत अच्छी लड़की है, वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, तुम भी उसका हमेशा ख्याल रखना, वो हमेशा मेरा बर्थडे भी याद रखती है। इंसान वहाँ से चला जाता है और बस में बैठता है। उसकी मदर ने सोरा के लिए खाना भी पैक करके दिया हुआ था। इंसान सोचता है कि वह सोरा के साथ अपनी मदर से मिलने के लिए आता था तो सोरा कहती थी कि तुम्हारी मदर बहुत अच्छी है, मुझे उन्हें अपनी मदर बनाना है। इंसान कह जाता है, इनडायरेक्टली तुम मुझे प्रपोज कर रही हो शादी के लिए। और सोचता है हम कितने हैप्पी कपल थे। प्रेजेंट में इंसान ये सब सोचकर सैड हो जाता है और इंसान अपने घर आ जाता है और सोचता है कि यह खाना सोरा को दे दूं, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। इंसान अपनी फ्रिज में खाना रख रहा था और अपने रूम में जाता है तो उसे सोरा के दर्द से कराहने की आवाज़ आती है। वह जाकर देखता है तो सोरा बहुत ज़्यादा बीमार थी। वह उसे उठाकर ले जाता है लेकिन सोरा वहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, जिससे वह सोरा को अपने कंधों पर लेकर डॉक्टर के पास जाता है। सोरा होश में आती है तो उसे अपना ख्याल नहीं होता। उसे तो बस इतना ही ख्याल होता है कि उसे जॉब पर जाना है, अगर वो नहीं गई तो उसका मालिक उसे जॉब से निकाल देगा। यह वो बेहोश हो जाती इतना कहकर। जब होश में आती है तो रात के 8 बज चुके होते। वो दौड़कर अपने काम पर जाती है तो देखती है कि उसकी जगह इंसान पियानो प्ले कर रहा है। वो इतना अच्छा और डिफ़िकल्ट सॉन्ग इतनी आसानी से प्ले करता है जिससे सभी लोग खुश होकर उसके लिए क्लैप करते हैं। ये दोनों वापस आते हैं तो सोरा उसे थैंक्स कहती है। इंसान कहता है, थैंक्स कहने के बजाय तुम मुझे खाना खिला देना। इन दोनों को साथ में ताई देख लेती है। इंसान कहता है कि ये मेरी सिर्फ एक नेबर है और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर गोंग हू भी आ जाता है और ताही को उसके साथ देखकर इंसान तो बेचारा उदासी हो जाता है और ताही के साथ वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ इस ड्रामे का यहीं पर एंड होता है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।